हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का क्विक रिवीजन स्टार्ट किया था और ये हमारी क्विक रिवीजन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस पार्ट में हमें ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ठीक है, तो अगर बेसिक जनरल टर्म में भी बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो वैसे ही रहा है, लेकिन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इस चीज़ को बेसिकली हमें देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ट्रांसपोर्टेशन हमें यहाँ दो चीज़ों में देखना है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, तो पहले प्लांट्स में देखेंगे, उसके बाद एनिमल्स में देखेंगे। अगर बात करें प्लांट्स की, तो यहाँ प्लांट्स में दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है वाटर और मिनरल्स का और दूसरा होता है फूड का। ठीक है, अब इन्हें करता कौन है, इस चीज़ पर हमें फोकस करना है, क्योंकि हम यहाँ क्विक रिविजन कर रहे हैं, इसलिए हम एक स्टोरी की फॉर्म में चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट यहाँ होता है जाइलम के थ्रू और फूड का ट्रांसपोर्ट यहाँ होता है फ्लोएम के थ्रू। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, एसेंट ऑफ सेप भी इसे कहते हैं। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एनिमल्स में बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जो कि दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हो रहा है। ठीक है, तो जब भी यहाँ प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो यहाँ पे दो टिश्यू जो होते हैं वो, इनके नाम आते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, अभी हमने पढ़ा, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये है हमारा प्लांट, ये है हमारा प्लांट और ये है प्लांट्स की रूट्स, और रूट्स में हमें पता है कि वाटर रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, इस रूट से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की लोअर साइड से अपर पार्ट में करवाता है। ठीक है, और रूट्स में वाटर के साथ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मिनरल्स को तो बॉडी के हर एक पार्ट में जो सेल्स है उन्हें नीड होती है। तो इस तरह जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कौन करवा रहा है, जाइलम करवा रहा है। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, ये करवाता है फूड का ट्रांसपोर्ट। हमें पता है कि फूड का सिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो लीव्स में जो फूड प्रेजेंट है स्टार्च की फॉर्म में, इसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना, ये काम किसका है, फ्लोएम का है। और ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करता है, ये ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हुई ट्रांसपोर्टेशन की बात प्लांट्स में। अब अगर बात करें एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले बात होती है ब्लड की। ठीक है, सबसे पहले बात होती है ब्लड की। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अभी यहाँ क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड में मेनली तीन कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा भी इसमें प्रेजेंट होता है, बट प्लाज्मा इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, समझने के लिए सपोज करिए कि ग्लास में जो वाटर फिल है ये क्या है, प्लाज्मा है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ऊपर से डाल दी है। ठीक है, और पूरा जब ये मिक्स हो गया तो मैं इसे क्या कहूँगी, ब्लड कहूँगी। लेकिन प्लाज्मा क्या है, यहाँ पे लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा क्या है, यहाँ लिक्विड पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। ठीक है, क्या है, फ्लूइड पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन है जो कि कई सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किन किन चीज़ों से, तो देखिए इसमें 91 to 92% क्या है, वाटर होता है। 7% प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और 0.1% क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है,
इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है, जिससे कि ब्लड जो होता है, आरबीसी जो होती है, वो ट्रांसपोर्ट कर पाती है ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। और किस पार्ट से किस पार्ट में लेके जाती है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो लंग्स से लेके जाती है ऑक्सीजन को, ठीक है, क्योंकि लंग्स में क्या होते हैं, एल्वियोली होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, और वहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो वहाँ से ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और बॉडी के हर एक पार्ट में स्प्रेड कर देते हैं। तो ये काम किसका हुआ, आरबीसी का हुआ। अब अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को डिजीज से, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हुआ, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, है ना, जब हमारी बॉडी पे वो अटैक करता है तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, डब्ल्यूबीसी का है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। अब ब्लड जो होता है वो कुछ देर तक फ्लो होता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है ना, जिस भी जगह कहीं कट होता है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, हम बोल सकते हैं थक्का जम जाता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, ब्लड का कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, जिससे कि वो क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, है ना, नुकसान हो सकता है बॉडी का। तो प्लेटलेट्स का भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये हुई ब्लड के कंपोनेंट्स की बात। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और अभी जो हमने एक एक करके चीज़ें पढ़ी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वही सारे ब्लड के फंक्शंस हैं। अब यहाँ मेन चीज़ है ब्लड वेसल्स। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आर्टरीज का क्या फंक्शन है, वेन्स का क्या फंक्शन है, या इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी जो होती है, देखो कर क्या रही है, ब्लड को फ्लो करवा रही है बॉडी में, लेकिन किस तरह के ब्लड को फ्लो करवा रही है और किस पार्ट से किस पार्ट में फ्लो करवा रही है, इस चीज़ को मेन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है। प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब है ऐसा ब्लड जो कि ऑक्सीजन को, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ब्लड को कौन कैरी करता है, आर्टरीज करती हैं, ठीक है, आर्टरीज कैरी करती हैं। और ये कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं, तो ये ब्लड को लेती हैं हार्ट से, और कहाँ छोड़ती हैं, बॉडी की अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अब हार्ट से क्यों उठा रही है ये ब्लड को, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड आया है ना अभी, वो लंग्स से आया है, ठीक है। और लंग्स से जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजन वाला है, क्योंकि लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जो भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी, लंग्स उसे रिमूव कर देगा, और लंग्स में एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डाल देगा, और ये ब्लड आएगा हार्ट में, और हार्ट से आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, ठीक है। एक यहाँ एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरी, जिसे हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जब हम पढ़ेंगे तब उस टाइम हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड को कैरी नहीं करती है, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ये चीज़ हुई। इसके अलावा एक और बात, ये जो आर्टरीज की वॉल होती है ये थिक होती है, मोटी होती है। क्यों? देखो, हमें पता है कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। पंप कर रहा है मतलब प्रेशर से ब्लड को निकाल रहा है, ठीक है। प्रेशर से ब्लड को निकालेगा, तो जब ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा तो प्रेशर से जाएगा, है ना। और इन केस अगर ब्लड वेसल्स की वॉल जो है वो पतली है तो ब्लड वेसल बर्स्ट हो सकती है, फट सकती है। तो इस वजह से जो आर्टरीज की ब्लड वेसल होती है वो मोटी होती है, ठीक है। और इसमें वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? देखो, वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, वॉल्व जो होती है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक फ्लो का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ब्लड इतनी प्रेशर से जा रहा है तो वो सीधा आगे ही जाएगा, है ना, फॉरवर्ड ही होगा, वो रिवर्स आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अगर बात करें वीन्स की, तो जस्ट अपोजिट जो हमने आर्टरीज में पढ़ा है, जस्ट अपोजिट क्या है, वीन्स में है। वीन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? बॉडी से हार्ट में ले जाती हैं।
बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। बॉडी में कितनी सेल्स प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। हर सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड उठाएगा और लंग्स में ले जाके डाल देगा, ठीक है। और ये ब्लड किसके थ्रू जाएगा, वीन्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। वीन्स जो होती है उनकी वॉल थिन होती है और उनमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि पूरी बॉडी से ब्लड जा रहा है ना, प्रेशर से नहीं जाएगा। बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड नहीं है जितना हार्ट से प्रेशर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। अब जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती है, आर्टरी को और वीन्स को कनेक्ट करने का काम करती है। बहुत पतली पतली हम बोल सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जो कि आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती हैं। ये वाली चीज़ हुई। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में इन्हें पूछा भी गया है। अब बात करते हैं हार्ट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स के नाम किस तरह हमने रखे हैं। इसके अलावा बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जो कि दोनों साइड को क्या करता है, दोनों साइड को सेपरेट करता है और ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है। इसमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। इन सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम केवल क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केवल किस तरह हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम ब्लड के सर्कुलेशन को। तो एक सिंपल सा डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं और समझते हैं। ये है हार्ट जिसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं। वॉल्व्स भी इसमें प्रेजेंट होती है, हमें पता है कहाँ, यहाँ वॉल्व प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ प्रेजेंट होती है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसके अलावा हार्ट के ऊपर जो है वो लंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर में, और यहाँ बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो किस तरह होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से। तो देखो, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो लंग्स के एल्वियोली नाम का जो स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और यहाँ से कई सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं। तो ब्लड जो होता है इस ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से और कहाँ जाता है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में जाता है। एक मिनट, अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये चीज़ हुई, यहाँ लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में ब्लड गया। इस ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इस ब्लड के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, बॉडी में। अभी ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे प्योर ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब बॉडी से ब्लड कहाँ जाएगा, अब बॉडी से ब्लड जाता है हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में और राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाता है कहाँ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाता है अगेन लंग्स में। इस तरह क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अब देखो, लंग्स से ब्लड निकला, कहाँ गया, हार्ट में गया। यहाँ किसके थ्रू जाएगा ये, तो देखो यहाँ से प्योर ब्लड निकला है, प्योर ब्लड निकला है यहाँ से, तो जाना किसके थ्रू चाहिए, आर्टरी के थ्रू। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वीन के थ्रू ये जाता है, किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वीन के थ्रू। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस होता है कि प्योर ब्लड है बट वीन के थ्रू जा रहा है। जब ब्लड हार्ट से बॉडी में जाता है तो ये जाता है एओर्टा के थ्रू। एओर्टा जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, क्योंकि ये हार्ट से निकल के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इसकी ब्रांचेस डिवाइड होती है ताकि ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा सके, ठीक है। अब बॉडी से जो हार्ट में ले जाने का काम हो रहा है ये कौन कर रहा है, एक चीज़ और, क्या हो रहा है यहाँ पे, लंग्स के स्ट्रक्चर को हमने देखा, लंग्स के स्ट्रक्चर को हमने देखा। यहाँ पे एल्वियोलाई की हमने बात की, एल्वियोलाई में यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट थी, हमने बात की, ये ऑक्सीजन आई यहाँ लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इस वाले पार्ट को कवर कर चुके हैं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, यहाँ से कहाँ जाएगी,
बॉडी में जाएगी, बॉडी से कहाँ जा रही है, हार्ट में जा रही है, और हार्ट से कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की थी, है ना, बॉडी से हार्ट में कौन लेके जा रहा है, कौन सी ब्लड वेसल लेके जा रही है, तो यहाँ काम करती है वेना कावा, यहाँ काम करती है वेना कावा, ठीक है। और हार्ट से जब लंग्स में ले जाना होगा तो ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड जो है वो इम्प्योर है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है जो कि अभी हमें बॉडी से मिली है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड जो है, वो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को यहाँ लेके जाती है, जो कि ये भी क्या होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। तो इस तरह ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब एक बार इसे डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, इतना होता नहीं है बट लगता है थोड़ा सा। देखिए लंग्स से ब्लड निकला, कहाँ गया, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में गया, यहाँ से वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी में गया, ठीक है। अभी तक जो था वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स थी, लेकिन जैसे ही ब्लड ने बॉडी में एंट्री मारी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो गई। तो अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, देखिए इसका कलर चेंज है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई है यहाँ, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा अब हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट में, और यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, अगेन जाएगा लंग्स में, क्यों, क्योंकि लंग्स से अगेन ब्लड को प्योर होना है, ठीक है। तो ये होता है ब्लड का सर्कुलेशन। अब इसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। इसे डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हार्ट लंग्स से निकला है, जो ब्लड लंग्स से निकला है, वो हार्ट को 2 बार क्रॉस करता है। कैसे, देखो कैसे करता है, यहाँ से ब्लड निकला, इस पार्ट में गया, और यहाँ से निकला तो इस पार्ट में गया। अभी ब्लड ने हार्ट को एक बार क्रॉस कर लिया है, एक बार क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ से बॉडी में जाता है एंड बॉडी से अगेन हार्ट में जाता है, ठीक है, बॉडी से अगेन हार्ट में जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार क्रॉस कर लिया। तो एक ही साइकिल में ब्लड जो होता है हार्ट को 2 बार क्रॉस कर लेता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और जो हमने पहले इस चैप्टर को पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को पढ़ा है, उसमें बहुत अच्छे से हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, तो हमने बात की थी एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में सेल्यूलर वेस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि काम का नहीं है, जो कि सेल्यूलर प्रोसेस के बाद बचा हुआ है, उसको बॉडी से रिमूव आउट करना क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। और ये किस सिस्टम में हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो रहा है। तो इसे किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सेल्यूलर वेस्टेज, या क्या कह सकते हैं इसे, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, बॉडी से एलिमिनेट कर रहे हैं हम वेस्ट को, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन जो होता है उसमें यूरिनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, यूरिनेटिंग उसमें होता है, शिटिंग उसमें नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम अलग प्रोसेस से हमारी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, लेकिन जो एक्सक्रीशन होता है यहाँ पे क्या होता है, यूरिनेटिंग की प्रोसेस यहाँ होती है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे मेन रोल जो होता है वो किसका होता है, किडनी का होता है, क्योंकि किडनी क्या करती है, किडनी में जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करके दूसरी ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी में उसे स्प्रेड कर देते हैं, और जो वेस्ट होता है उसे क्या करते हैं, उसे किडनी में रखकर और उसे यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये होती है यहाँ किडनी, ठीक है। किडनी से जुड़े हुए ये 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, यूरेटर, ठीक है। ये यूरेटर कहाँ जाके मिलते हैं, इस थैली जैसे स्ट्रक्चर में, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो यूरेथ्रा में खुलता है, और यूरेथ्रा के थ्रू जो होता है वो यूरिन बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है, या जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ हैं, रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर आती है, और रीनल वीन जो कि प्योर ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है। एक बार इसको और स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं।
ये देखिए यहाँ क्या होता है, सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके बैक साइड, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे ब्लड आता है एओर्टा के थ्रू, यहाँ पे ब्लड आता है एओर्टा के थ्रू जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आता है एओर्टा के थ्रू ब्लड हमारी किडनी में, ठीक है, हमारी किडनी में आया ब्लड। किडनी में आने के बाद यहाँ पे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर कर देते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट जो ब्लड है जो प्योर है ना, उसको इस वीन के थ्रू, इस वीन के थ्रू उस ब्लड को बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो वेस्ट बचा है उसे इस यूरेटर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस यहाँ होती है। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी में क्या होता है, देखिए किडनी में यहाँ एक चीज़ क्या होती है, यहाँ पे ये है हमारा एओर्टा और ये है हमारी वीन, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है यहाँ, तो यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जहाँ से एओर्टा आती है ये कई सारी कैपिलरीज से कनेक्ट हो जाती है, और ये कैपिलरीज किससे कनेक्टेड होती है, नेफ्रॉन से कनेक्टेड होती है। अगेन नेफ्रॉन से कैपिलरीज कनेक्टेड है, और यहाँ से इस वीन में ये कैपिलरीज जुड़ेंगी, और यहाँ से जो फिल्टर्ड ब्लड होगा उसे ये वीन जो है वो बॉडी में लेकर जाएगी, ठीक है। अभी हम यहाँ बहुत शॉर्ट में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, आपको इस लेक्चर को देखने के पहले जो डिटेल में हम लोग चीज़ों को पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, अब नेफ्रॉन की, ये मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो कि पहले भी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। इसमें इन्वर्टेड सी शेप हम बनाते हैं, यहाँ पे इसकी एक टेल बनाते हैं, और इस टेल को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, एंड आफ्टर फोल्डिंग यहाँ एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड देन यहाँ एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, और समथिंग ब्रांच ऑफ ट्री लाइक, है ना। इस तरह से कुछ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, और इसे क्या कहते हैं, सॉरी पीसीटी हम कहेंगे इस वाले पार्ट को जो पास में होगा इसके, ठीक है, इसको कहेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और इसे कहेंगे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब जो यहाँ पास है, और डिस्टल मतलब जो ट्यूब दूर है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इस पार्ट को हम कहते हैं हेनलेज लूप, हेनलेज लूप, और ये होती है लास्ट में हमारी कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ क्या प्रोसीजर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बोमन कैप्सूल से कैपिलरीज जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये कैपिलरीज ब्लड लेके यहाँ आती है, ये कैपिलरीज ब्लड लेके यहाँ आएगी, ये कैपिलरीज ब्लड लेके यहाँ आती है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, एफेरेंट ट्यूब्यूल कहते हैं। ये ब्लड लेके यहाँ आई, ब्लड यहाँ इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहाँ क्या होता है, ब्लड का फिर फिल्ट्रेशन होगा। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो यहाँ जो ब्लड वेसल होगी जिसे हम इफेरेंट ट्यूब्यूल कह रहे हैं, इसमें ब्लड क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है, यहाँ जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस पार्ट से क्या होगा, इस पार्ट से क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। सीलिया लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ से मूव करेगा, और इस पार्ट से होते हुए, इस पार्ट से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन होता है तब यहाँ से वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ से फ्लो हो जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। तो इन चीज़ों को फिर से एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ से एक ब्लड वेसल्स होती हैं जो चीज़ों को क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ से क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करेगी। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
बाकी बचा हुआ जो वेस्ट है वो यहाँ से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और हैंडलेस लूप क्या करता है, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है जब बॉडी को नीड होती है। ठीक है, बाकी बचा हुआ जो वेस्ट है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और एक्सक्रीशन पढ़ा। ये हमने एक स्टोरी के फॉर्म में केवल, ठीक है, एक क्विक रिविजन किया है। अगर ठीक से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर पढ़ना है तो आप लोगों को पहले, अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आप लोगों को पहले जाके और जो डिटेल्स में हम लोगों ने चैप्टर को डिस्कस किया है आप लोग को पहले वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। लाइफ प्रोसेस फाइनली जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।